हेलो बच्चों। यहां लिखा है सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रेडियस 0.2 मीटर is released from the rest from the top of the circular track of radius 0.7 meter cut on a block of mass 3 kg as shown in the figure. The block is resting on the smooth horizontal surface. तो हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ है मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व्ड होगा। Clear? And cylinder rolls down without slipping. Based on the above information, give the answer of following question. पूछा गया the speed of the cylinder when reach at the bottom of the track. Clear? तो समझो सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा हॉरिजॉन्टल में, और सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी क्योंकि कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर इस सरफेस पे स्लिपिंग होगी तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है जिससे कोई लॉस हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ग्राउंड फ्रेम से, हम बोल रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से कि साहब ये जो ब्लॉक है या जो सिलेंडर है अंदर की तरफ में, इसकी वेलोसिटी v है। दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, और इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ में है v नॉट। तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा। इसको हम लोग लिखेंगे m1 इंटू वी वन माइनस m2 इंटू, या मैं लिख देता हूं 3 इंटू माइनस वी नॉट। क्यों? अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को प्लस कंसीडर कर रहा हूं तो ये जो v नॉट होगा वो निगेटिव हो जाएगा और v पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लोगों के पास आता है 2v इज इक्वल्स टू 3v नॉट। ये पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर है बेटा? ये अब आगे आते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना। ये मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। अब मैं बात करूंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो सुनना बेटा, यहां पे इसका सेंटर, ये जो बॉटम मोस्ट ये वाला पॉइंट था, इसको मैं यहां रेफरेंस ले लेता हूं। इसको मैंने यहां पे रेफरेंस ले लिया। क्लियर है क्या? बराबर। अच्छा, ये जो भी सिलेंडर था ये इस टॉप मोस्ट पोजीशन पे था यहां पे। तो बेटा देखो, ये वाला सेंटर, ये पॉइंट जो मैं दो रेड डॉट लगा रहा हूं, ये डिस्टेंस हमारे पास है 0.7 मीटर। कितनी है? 0.7 मीटर। फिर जो ऊपर वाला रेड है और नीचे वाला ब्लू, मतलब सिलेंडर का जो सेंटर है, ये जो डिस्टेंस आपके पास होगी जिसको मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई, ये होगी 0.2 मीटर। तो क्या बेटा दिख रहा है कि ये जो बची हुई डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक होगी वो 0.7 माइनस 0.2, मतलब ये आपके पास होगी 0.5 मीटर। मतलब इस सिलेंडर जो इनिशियली कितनी हाइट पर था, तो सिलेंडर 0.5 मीटर की हाइट पे था। क्या बात समझ में आपको आ रही है? ये जो पूरी लाइन होगी सेंटर से लेकर के इस ब्लू, ये जो सेंटर मैंने बनाया अभी, जो रेड कलर का मैंने सेंटर बनाया था, मैं इसको वापस रेड कलर से ही बना रहा हूं। तो रेड कलर के सेंटर और इस रेड कलर के डॉट के बीच में कैपिटल आर मतलब 0.7 मीटर। इस रेड कलर का सेंटर मतलब बड़ा वाला जो सेंटर है, और ये छोटे वाले सिलेंडर का सेंटर, तो इसके बीच में डिस्टेंस आपके पास 0.2 मीटर कम हो जाएगा, तो बचा डिस्टेंस 0.5 मीटर। क्लियर? तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे हम लोगों को मिल गया 0.5 मीटर, यानी एम जी एच के नाम पे मिला 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2 कैपिटल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी लिखी है मैंने। क्यों? तुमसे बोला हुआ है रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग। अगर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग है मतलब आपके पास ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगी और रोटेशनल एनर्जी भी होगी। क्या बेटा बात क्लियर होती है? अब एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा की बात करें, क्योंकि जब प्योर रोलिंग हो रही है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हम लोग यहां से लिखेंगे वी सी बाई आर, मतलब जो सेंटर की वेलोसिटी होगी डिवाइडेड बाई रेडियस। रेडियस की जगह मैं स्मॉल आर लिख देता हूं बिकॉज सिलेंडर की रेडियस हम लोगों ने स्मॉल आर ले रखी है। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है याद समझना, नहीं गलत हो जाएगा। ये जो सिलेंडर हमारे पास है ये प्योर रोलिंग कर रहा है वेज के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्योर रोलिंग नहीं। क्यों? ये जो सिलेंडर का बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी जीरो है विद रेस्पेक्ट टू द कैपिटल एम। तो अब अगर हम कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड था समथिंग वी आई कैप, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था दैट इज माइनस ऑफ वी नॉट आई कैप। और हम लोगों को चाहिए था वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो बेटा मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम। तो क्या आपको दिख रहा है? ये आ जाएगा वी आई कैप माइनस ऑफ माइनस वी नॉट आई कैप, आ जाएगा v प्लस वी नॉट आई कैप। क्या बेटा क्लियर हुई बात? ये
क्योंकि हम लोगों को जब ओमेगा लिखना होगा तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम लिखना होगा, बिकॉज सिलेंडर की प्योर रोलिंग हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। मतलब यहां से जब मैं एंगुलर वेलोसिटी लिखूंगा तो दिस विल बी वी नॉट प्लस वी अपॉन आर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलत हो जाएगी चीज। क्लियर? चलिए साहब, अब एक काम करते हैं, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल एम, इसको मैंने पहले 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 mg इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2 एम की जगह मैंने लिख दिया 3। मैं अभी लिख दे रहा हूं वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2, स्मॉल एम हमारे पास था 2 kg इंटू वी स्क्वायर प्लस 1/2 सिलेंडर है साहब, तो ये आपके पास हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। आर यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल आर लिया था तो इसको मैं स्मॉल आर लिखूंगा, तो 1/2 स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 सिलेंडर है बेटा। ध्यान देना, नहीं जरा सी गड़बड़ में सब काम गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। और ये आ जाएगा v प्लस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर लिखना था, तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्लियर बताइए? अब देखो देखो, वही मैं बोलता हूं कि अगर जरा बहुत भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटित हो जाएगी। यहां पे हम लोगों ने 2 इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया और इधर 2 लिख भी रखा है, तो मैं एक काम करता हूं, इस 2 को हटा देता हूं। हटाया मैंने, जो 2 समझ में आया ना आपको? ठीक है, अभी सही हो गई बात। अब हम एक काम क्या करते हैं, चलो अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरफ में, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 mg इंटू 0.5, ये 2 चला गया है ना, तो इट इज 3v नॉट स्क्वायर प्लस ये 2 चला गया है, तो 2v स्क्वायर, ये वाला 2 चला गया है, तो यहां से आ रहा है आपके पास m/2 इंटू वी नॉट प्लस v का स्क्वायर। क्लियर? और हम लोग इंटरेस्टेड किसमें, हमसे क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी स्पीड ऑफ द सिलेंडर व्हेन रीच एट द बॉटम, मतलब हम लोग इंटरेस्टेड है इस v को निकालने में। बराबर है, हम लोग इंटरेस्टेड है सिलेंडर की वेलोसिटी, मतलब हम लोग इस v में इंटरेस्टेड है, तो हम v नॉट को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बेटा, इस इक्वेशन से हम यहां से लिख सकते थे v नॉट इज इक्वल्स टू 2v/3, तो मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। अच्छा, इस 2 से 0.5, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा। चलिए मैं m की वैल्यू पुट करता हूं, m इज इक्वल्स टू कितना था 2, 2 इंटू 10 3, v की जगह हम लोग लिखेंगे बेटा 2v0/3 का होल स्क्वायर। बराबर है, जल्दी मत करना, नहीं पूरा किया हुआ गलत हो जाएगा, प्लस m/2, 2/2 मास 2 था, इंटू वी नॉट की जगह में लिखने वाला था 2v/3 प्लस v का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको यहां से मिलता है ये 20 इज इक्वल टू 3, 4v स्क्वायर बाई 9। क्लियर बताइए? प्लस 2v स्क्वायर प्लस यहां से हमारे पास आ रहा है ये 2/3, कितना आ रहा है ये, सॉरी 2/2 से तो कैंसिल हो गया, ये दिख रहा ना, ये यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2/2 तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा ही नहीं। अब ये हो जाएगा 3 + 2 5, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो मिलेगा 25v स्क्वायर बाई 9, 25v स्क्वायर बाई 9। क्लियर बताइए? ये एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा ना, उधर 3 + 2 5, 5/3 का स्क्वायर हमको करना था। अब एक काम करते हैं, इसमें से हम 9 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये मिलेगा आपको 12v स्क्वायर प्लस 18v स्क्वायर, 9 इंटू 2 18 प्लस 25v स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू 20, तो ये बेटा आपके पास आ गया 180 इज इक्वल टू 12 प्लस 18, कितना हुआ ये 30 हो जाएगा ना, यस 30 प्लस 25 55v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 180 अपॉन 55। इसको अगर हम 5 से उड़ाएं तो ये अपने पास आता है 36/11, 36/11। तो यहां से हमारे पास v इज इक्वल टू मिलेगा 6/√11 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों के पास आ गई सिलेंडर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 6/√11। तो 6/√11 अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, सो फाइनली इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। बराबर है बेटा, यहाँ पे गलती जानते हो कहां पे होती, इस वाले पार्ट में। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बच्चा गलत करता, बाकी पार्ट में गलती करने के चांस थोड़े से कम थे बच्चे के, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला बच्चा मिस्टेक करता। तो इसको ध्यान से देखना कि ओमेगा बराबर हम VC/R लिखते हैं, और जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रोलिंग हो रही होगी हम वहीं से जाकर के सेंटर की वेलोसिटी चेक करेंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।